आज हो सकता है यूपी में महागठबंधन का ऐलान। लखनऊ में 12 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान संभव। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपी 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवपाल का नाम लिस्ट से गायब और शिवपाल के बेटे आदित्य का नाम लिस्ट में शामिल। आज बादल के खिलाफ लंबी सीट से ताल ठोकेंगे कैप्टन अमरिंदर, तो नवजोत सिद्धू अपनी पत्नी की जगह अमृतसर ईस्ट से भरेंगे नामांकन। कानपुर रेल हादसे में बड़ा खुलासा। हादसे के पीछे था आईएसआई का हाथ। मामले की जांच के दौरान मिले अहम सुराग। सलमान खान के लिए आज का दिन अहम। आर्म्स एक्ट उल्लंघन केस में जोधपुर कोर्ट सुना सकता है फैसला। बहन और वकील के साथ जोधपुर पहुंचे सलमान। और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जमा पाला। शीतलहर से थमी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन का ऐलान तय है। कांग्रेस आरएलडी के साथ चुनाव लड़ सकती है सपा। इस वक्त की अहम खबर आ रही है लखनऊ से कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों से खबर आ रही है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय है और महागठबंधन का आज ऐलान हो सकता है। कांग्रेस 79 और आरएलडी 20 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सपा के 14 कैंडिडेट्स कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि आज उत्तर प्रदेश में महागठबंधन लगभग तय है और लखनऊ में 12 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शीला दीक्षित ने सीएम की दावेदारी छोड़ने से दिए संकेत। शीला दीक्षित का मानना है कि एक स्टेट में यानी कि यूपी में 2 सीएम एक साथ, 2 चेहरे सीएम के लिए नहीं लड़ सकते एक ही पद पर। इसलिए भावना, क्या चल रहा है? महागठबंधन की खबरें आ रही हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल अंशिता जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ये बैठक यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एक अहम बैठक है आज, जहाँ पे पहले से ही रामगोपाल यादव यहाँ मौजूद थे। अब सीएम अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ मिलकर कई बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। अहम बैठक हो रही है क्योंकि अब अनाउंस करना ही पड़ेगा उनको गठबंधन और साथ ही साथ अपनी पहले चरण की लिस्ट, जो की 24 आखिरी वो दिन है जब आप नामांकन कर सकते हैं कि जब आपकी जो लिस्ट है। मैं आपसे बताना चाहूंगी खास तौर कि कांग्रेस जो है ये कह सकते हैं अनाउंसमेंट जो सुन रही हूँ, आपको बताना चाहूंगी अनाउंसमेंट हो रही है उसको देखकर बताना चाहूंगी। कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि अब उस ऐसे कांग्रेस के बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब कांग्रेस जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए आज कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया अंशिता जी, आज एक अहम दिन है। सपा का जो महागठबंधन होने वाला है वो महागठबंधन होने वाला है कांग्रेस और आरएलडी के साथ। साफ तौर पे ये हो गया था कल जब सीएम अनौपचारिक तरीके से मीडिया से मिले थे, यानी कि हमारी ओके इंडिया की टीम से भी मिले थे। हमने जब उनसे ये चीज खास तौर पे पूछी थी कि गठबंधन का क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये चीज कही थी कि गठबंधन होना तय है। 2 से 3 दिन में गठबंधन की जो सूची है वो आपको दे दी जाएगी। कल इसी बात पर अगर शीला दीक्षित का कहा जाए तो ट्वीट करना और मीडिया
से बोलना कि एक जगह पे 2 सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, उसको अगर देखा जाए साफ तौर पे तो भी चीजें क्लियर हो गई। वहीं गुलाम नबी आजाद का कहना है कि 24 से 36 घंटे के बीच में ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो जाएगी। वहीं तीसरी जगह से यहाँ पे प्रमोद तिवारी का पीसी करना साफ तौर पर बताया जा सकता है कि कांग्रेस रेडी है। आज जो अहम दिन है वो ये अहम दिन है कि आरएलडी और कांग्रेस की जो गठबंधन सपा करवाने चाह रहे हैं वो अब ऑफिशियल हो सकता है। पहले चरण की जो लिस्ट है वो भी कह सकते हैं। जो चीजें हो रही थी, जो शायद एक बाधा क्रिएट करी थी, वो ये थी कि आरएलडी चाहती थी कि वो साफ तौर पे जो वेस्ट यूपी है उससे ज्यादा सीटें पाए, लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि वो ज्यादा सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं। बहरहाल अभी जो सूची आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि सब कुछ चीजें तय हो चुकी है। कभी भी सीएम अखिलेश यादव पीसी कर सकते हैं। 12 बजे भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन जरूर सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पीसी कर सकते हैं। और अब जो मेन चीज है यानी कि गठबंधन का ऑफिशियल वो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पहले चरण की जो लिस्ट है वो भी आज डिक्लेयर कर सकते हैं। जी भावना, किस आधार पर ये सीटों का बंटवारा किया जाएगा अगर महागठबंधन का ऐलान होने के बाद? देखिए, साफ तौर पे जब हम सबको पता है कि कांग्रेस का जो स्ट्रांग है वो अमेठी है, तो अमेठी तौर को वो पूरा कांग्रेस को दिया जाएगा। वेस्टर्न यूपी वो कांग्रेस भी स्ट्रांग है और साथ ही साथ आरएलडी भी स्ट्रांग है, तो उनको बांट दिया जाएगा। तो ये बंटवारा जो है पूरा वेस्टर्न यूपी को और अमेठी को कवर करने का वो जो चीजें हैं वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनका वही चीजें हैं कि जहां जहां वो वीक है वहां स्ट्रांग पॉइंट को लेकर अब इलेक्शन में जाए, ताकि वो अब जो उन्होंने सपना देखा, जब अपने पिताजी को वादा किया था कि एक बार उन पर विश्वास कर ले, वो फिर से जीत के दिखाएंगे, फिर से सरकार बना के दिखाएंगे, वो उसे पूरा कर पाए। एक बहुत अहम चीज थी कि जब ये दंगल चल रहा था तो कहीं ना कहीं उनको मुस्लिम वोट, पिछड़ा वर्ग जो कि मेन कांग्रेस का वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उस नेताजी के पास जाएं जहां उनकी पार्टी बनी है, और या जिन्होंने पार्टी बनाई है, नेतृत्व रखा है, या उनके सीएम अखिलेश यादव जो उनकी युवा सीएम है, जिनके साथ वो देखते हैं कि भविष्य विकास है। अब उन चीजों को तोड़ मोड़ करके उन्होंने जो अखिलेश यादव जो हमेशा से चुप्पी साधे रहे हैं, अपनी अलग ही कोच इनके साथ वो प्लानिंग करते रहे हैं, जो कांग्रेस का गठबंधन की बातें बहुत पहले से ही आ रही थी, उन चीजों को साफ तौर पे देखते हुए ये चीज हुई कि अब जो वोट बैंक है उसे समेट के रखना है, जहां वीक है वहां पे स्ट्रांग कैंडिडेट्स लाने हैं और एकजुट होकर फिर से सरकार बनानी है। भावना, ये ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सपा के 14 कैंडिडेट्स कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, मैं आपको प्रश्न सुन नहीं पाई, फिर से प्लीज। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सपा के 14 कैंडिडेट्स कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, अभी जो ये खबर है वो बिल्कुल पुख्ता नहीं है, ये खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से आई थी, लेकिन जब हमने इसे पुख्ता करने की कोशिश की तो साफ तौर पे ये था कि कोई भी कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस हो या आरएलडी हो, वो अपने अपने लोग कैंडिडेट्स को ही उतारेगी, सपा अपनी तरीके से कैंडिडेट्स को उतारेगी, और दोनों में जो सुलह होनी चाहिए, यानी कि जिसका, फिर मैं आपको बताऊंगी, जिसका जो स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम चीज देखिए, कांग्रेस भी चाहती है सत्ता में वापस आना, बिहार का वो देख चुकी है, उन्हें लगता है अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे तो एक बार फिर से सत्ता में आ जाएंगे, जो बिल्कुल अपना वजूद खो चुकी थी। धीरे धीरे अगर वजूद में आना है तो उससे गठबंधन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 2019 का जो इलेक्शन होने वाला है उसको भी साथ में देखते हुए कांग्रेस ने ये तय किया। वहीं अगर आप देखा जाए तो सपा अखिलेश यादव जी ने भी यही तय किया था कि गठबंधन इस वक्त, इस समय, इस स्थिति पे सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आना है सत्ता में वापस, अगर 2019 को भी देखना, 2017 को भी देखना, और जैसे कि वो हमेशा से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के लिए वो बहुत कुछ दोबारा करना चाहते हैं, बहुत कुछ विकास के लिए उन्होंने किया है। मैं जानना चाहूंगी, मायावती ने कहा कि ये जब जो भी हुआ ये सपा का सिर्फ एक ड्रामा है, मुस्लिम वोटर्स तो मायावती के साथ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके से देखा जा रहा था कि जो दंगल चल रहा था, विपक्षी दल का काम जरूर टिप्पणी देना था, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, यानी कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो। खास तौर पे ये बार बार ये बोल रही थी कि ये सब एक फैमिली ड्रामा है, सिर्फ ये वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, लाइमलाइट में रहने के लिए कर रही है, ताकि वो मीडिया में रहे, सबके आकर्षण में रहे, इसलिए कर रही है। वो पैसा खर्चा नहीं करना चाहती है प्रचार में, इसीलिए कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए वही मायावती अपनी स्ट्रैटेजी से आ रही है,
100 से करीब ज्यादा उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं अपनी लिस्ट में। जो उन्होंने सबसे पहले लिस्ट भी मायावती ने जारी करी थी, तो उनकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी चल रही मुस्लिम वोटों को लेकर, क्योंकि उन्होंने 100 प्रत्याशी निकाले। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, अगर पास को देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम बैंक वोट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती हुई नजर आ रही है। तो उनको देखते हुए, तर्क देखते हुए अब विपक्षी दल का एक दूसरे पे टिप्पणी करना तो लाजमी है फिलहाल। लेकिन ये जरूर है कि अब हर जो कह सकते हैं कि राजनीतिक दल तैयार हो चुका है, वक्त आ चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से स्टार्ट होगा, दूसरा दिन है उसी चरण का। जो पहला चरण हो 24 तारीख तक उनको किसी भी तरीके से नॉमिनेट करना है। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। कई बीएसपी के और बीजेपी के नेता आज नॉमिनेशन करने जा भी रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब वक्त नहीं रह गया है कि इन चीजों पे कंसंट्रेट करें, वक्त रह गया है कि अब ग्राउंड लेवल पे जाएं, काम करें। क्योंकि कल सीएम अखिलेश यादव का खास तौर पे कहना था, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि साइकिल चिन्ह उनके पास ही आएगी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मुझे पूरा भरोसा था और मैं नेताजी के आशीर्वाद भावना खबर ये भी है कि नेताजी के भावना खबर ये भी है कि मुलायम सिंह यादव ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अखिलेश यादव को सौंपी है, जिसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे आदित्य का नाम उसमें शामिल है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से जब हमने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करी, तो उसके बाद ही वो मुलायम सिंह यादव के घर गए, उनसे मिले, यानी कि नेताजी से मिले। नेताजी ने उन्हें जो लिस्ट प्रोवाइड करी थी, यानी कि 38 मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी, इसमें साफ तौर पे ये नजर आ रहा था, हालांकि ये हम अभी भी हम लोग बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिकों से नहीं आई है, लेकिन वो सूत्र हमारा बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा था कि उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव और अपर्णा यादव, यानी कि नेताजी की जो बहू है, उनका नाम है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं, क्योंकि साफ तौर पे अखिलेश यादव का कहना था कि मैं भी कोई लिस्ट निकालूंगा तो मैं पहले नेताजी को वो लिस्ट दिखाऊंगा, उनसे सहमति लूंगा, अगर नेताजी मुझे कुछ नाम देते हैं तो गठजोड़ करके जो नाम है जरूर उसको एक्सेप्ट किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 38 लिस्ट को अब अखिलेश यादव जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उसमें कई ऐसे नाम भी हो सकते हैं जिनको उन्होंने निष्कासन किया था किसी और चीजों के लिए, ना ही उस चीजों के लिए, यानी कि जिसकी वजह से वही विवाद हुआ, उनको वो सबको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो मेन मकसद है समाजवादी पार्टी का, वो छवि के साथ साथ जीतना भी है। मतलब जो बर्खास्त किए हुए नाम थे उनको भी शामिल किया जा सकता है। कई विवादित मंत्रियों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जो 38 उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई है, क्या उनको भी शामिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी साफ तौर पे, जैसे कि जब मैं बोल रही हूँ बर्खास्त मंत्री, यानी कि अंबिका चौधरी हो सकते हैं, ओम प्रकाश जी हो सकते हैं, जो विवादित नहीं रहे हैं, वो किसी ना किसी चीजों की वजह से, वहां से किसी का साथ देने की वजह से वहां से निष्कासित करे गए, या जिसने कुछ ना कुछ चीजें नॉर्मल करी हो उस पर कर सकते हैं। यहाँ पे उनपे कोई इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा है, जैसे कि कह सकते हैं कि कौमी एकता दल पे था कि वो नहीं चाहते थे कि विलय हो कौमी एकता दल को। उस चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने 38 वो ऐसे लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेप्ट किया है जिससे उनके ऊपर भी दाग ना है। क्योंकि साफ तौर पे देखिए, अगर आप देखा जाए कि अखिलेश यादव के इस वक्त सबसे अहम चीज है कि उनकी छवि पे कुछ नहीं आना चाहिए। ये पूरा दंगल जो हुआ है, उस दंगल को देखते हुए सिर्फ एक दंगल का मकसद था कि वो चाहते थे कि दागी नेता नहीं आए उनकी लिस्ट में, ऐसे आए जो विकास के लिए काम करे, ऐसे आए जो उनकी छवि को कॉम्प्लीमेंट करें। उसको देखते हुए इस वक्त 38 मेंबर्स की, हालांकि लिस्ट अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन जो नाम मैं आपको बता रही हूँ वो नाम पुख्ता है कि वहां पे वो जरूर आएंगे, वो आगे इस लिस्ट में एड ऑन हो चुके हैं, वो जरूर लड़ेंगे। और वो जाहिर से बात है वो दागी नेता नहीं, एक फैमिली मेंबर भी हैं। जी 2000 ये जो चुनाव गया है अभी, इसमें कांग्रेस को 27 सीटें और आरएलडी को 9 सीटें मिली हैं। इसमें आगामी चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो पीआर, अगर आप देख लीजिए, पीके है जो पहले बीजेपी का था पीआर कंपनी, उसको देखा जाए, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रचार स्टार्ट किया था, जिस तरीके से कांग्रेस जड़ जड़ में गई है, राहुल गांधी जड़ जड़ जगह पे गए हैं, जिस तरीके से उनको समर्थन मिला है, वो साफ तौर पे तय कर रहा था। तो स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस अब आगे आ रही थी, वो उससे कहीं ना कहीं एक एडिशन कराएगी आने वाले इलेक्शन में, उसको देखा गया। साथ साथ आरएलडी का भी देखा गया। सबके अपने अपने क्राइटेरिया, जो गलती कैसे कहते हैं ना कि कोई भी राजनीतिक करियर में अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारना भी नेताओं को खास तौर पे आता है।
तो अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस की जहां चूक हुई थी उसको कवर करने में वो लगातार लगी हुई थी। चाहे वो कह सकते हैं कि खटिया लेके राहुल गांधी ने चीजें आगे बढ़ाई थी, अपना प्रचार स्टार्ट किया था, और साफ तौर पे राहुल गांधी का कभी भी अखिलेश यादव के बारे में गलत ना कहना और ये स्टेटमेंट पास करना लखनऊ में जब उन्होंने संबोधन किया था अपने कार्यकर्ताओं को कि अखिलेश एक अच्छा लड़का है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी कहना था कि हालांकि उन्होंने मुझे लड़का बोला है लेकिन नेता बोलते तो अच्छा है, लेकिन मैं भी कहता हूँ राहुल गांधी एक अच्छा नेता है। यानी कि दोनों युवा हैं, दोनों युवा हैं। भावना, देखिए अंजलि, दोनों युवा हैं, दोनों। भावना, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इस महागठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए 70 से 80 सीटें उसने मांगी है कांग्रेस की। अगर ये देखा जाए कि गठजोड़ लगाया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 40 के ऊपर तो भी पार करेगी, लेकिन हालांकि सिचुएशन कभी भी कुछ भी पलट सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारक जो होंगे वो यहाँ से डिम्पल यादव, वहां से प्रियंका गांधी होंगी। तो जो दो अहम जो फीमेल कैंडिडेट्स है जिसके लिए वो स्टार प्रचारक के तौर पर उतारेंगे, उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो अब काया पलट सकती है। क्योंकि जब गठबंधन की बात आती है तो आम जनता की भी थिंकिंग, आम जनता की भी चीजें कुछ बदल जाती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे का प्रचार करेंगे, दोनों पक्ष एक साथ दिखेंगे, और जब आम जनता ये देखेगी कि हाँ इस पक्ष ने इतना काम किया है और वाकई में वो ग्राउंड लेवल पे काम किया, यानी कि विकास को लेकर काम किया है, तो जरूर उस पे बात पे सोचेगी, जरूर उसकी बात पे करेगी। हालांकि हर बार आम जनता क्या कहती कुछ और करती कुछ और, क्योंकि जनता ही सर्वमान्य होती है, जनता ही असली जज होती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जरूर अगर पॉलिटिशियंस का देखा जाए या नेता का देखा जाए, अखिलेश यादव का जिस तरीके से अपना करियर उभरा है उसको देखा जाए तो साफ तौर पे लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, जरूर कुछ ना कुछ गठजोड़ लगाया होगा। तभी वो बार बार हमेशा ही बोलते थे कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो 300 पार हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने में ही कहती है कि जरूर कुछ अंदर है, जरूर उनकी कुछ ऑब्वियसली रिसर्च टीम होगी, जरूर चीजें आई होंगी, जरूर ग्राउंड लेवल पे उन सब लोगों ने काम किया होगा जो शायद आपको, हमको, किसी को भी अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे हम जरूर आम जनता को भी दिखाएंगे। ये जो गठबंधन किया जा रहा है, क्या ये वोट बैंक के फॉर्मूले को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? जी, ये जो गठबंधन किया जा रहा है, ये जो खबरें आ रही है गठबंधन होने वाला है, 3 से 4 पार्टियां मिलकर गठबंधन करी, क्या ये वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और खास तौर पर मुस्लिम वोट को ध्यान में रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको साफ तौर पर ये चीज बताई कि इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, सबका एक ही एम होता है, वो है वोट बैंक। दूसरी बात अगर आपको देखा जाए कि आप देख लीजिए, अगर 4 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो या फिर बीजेपी हो, सब अपने अपने हथकंडे लगा रहे थे। जहां बीजेपी ये कर रही थी कि जो बड़े जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें तोड़ के अपने ओर ले आ जाए, वो भी वोट बैंक के लिए था कि कुछ वोट बैंक उनके पास आ जाए, ब्राह्मण वोट उनके पास आ जाए, मुस्लिम वोट भी कुछ जरूर कोशिश है बीजेपी की वो भी वो पाले, जिसमें वो हमेशा से दिख रही है। वही बीएसपी की बात करी जाए कि वो मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करने के लिए 100 से ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने मुस्लिम रखे हैं, तो वो उनका भी था वोट बैंक के लिए। वहीं अगर कांग्रेस और सपा को देखा जाए तो अब देखिए, अब मैदान में सिर्फ 3 बड़ी पार्टी हो गई, क्योंकि सपा और कांग्रेस तो एक हो जाएगी, अब बचा बीएसपी और बीजेपी। तो इस वक्त हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वोट बैंक के लिए करिए, सत्ता में आने के लिए करिए, कुर्सी को संभालने के लिए करिए, सबका एक ही है कि मुस्लिम यूपी है तो मुस्लिम वोट, और खास तौर पे बोलना चाहेंगे लखनऊ, आजमगढ़ ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम वोट एक अहम रोल निभाता है, दलित वोट एक अहम रोल निभाता है। यहाँ पे यूपी भी को प्रोग्रेस जरूर किया है अखिलेश यादव ने, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो धर्म की राजनीति है वो जरूर चल रही है। उसको साफ तौर पे देखते हुए ये वोट बैंक के लिए ही दिया गया है। साथ ही साथ ये कि वो आगे आने वाला अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, 2019 के इलेक्शन में जो राष्ट्रीय स्तर पे है उसमें देखना चाहते हैं कि अब वो आगे बढ़े और आगे अपनी जो लॉस्ट कैटेगरी थी उसे वो सामने ले आए। भावना, बीजेपी और बाकी पार्टियों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? देखिए, साफ तौर पे हमने बीजेपी से भी बात की, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बात करी थी, हमने बीजेपी के कई अहम नेताओं से बात करी थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनके लिए सपा अब कुछ नहीं है, उनके लिए कांग्रेस कुछ नहीं है, उनके लिए अब जो है वो बीजेपी उनके कार्यकर्ता। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो कुछ कर रही है सपा, वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक
एक नाटक है, यानी कि जो दंगल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। वहीं अगर बीएसपी की बात करी जाए, वो हमेशा से निशाना मोदी जी को भी मानती रही है। वो कहती रही कि जो नोटबंदी हुई है वो सिर्फ एक छल है, आम जनता को परेशान करने के लिए एक छल है, वो उनका कहना था। और साथ ही साथ अगर सपा को करनी चाहती तो वो कहती है ये पारिवारिक जो नौटंकी है वो चलती रहती है, उनके पास और कोई काम नहीं है, वो अपने घोटाले जो है वो बचाना चाहते हैं, वहां से बचना चाहते हैं, तो ये अपने पारिवारिक दंगल कर सकते हैं। साफ तौर पर बीजेपी का भी ये कहना था कि जब वो अपने ही जो दंगल है उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो ये सब अपनी पेशी जो तो क्या इस महागठबंधन का असर बीजेपी और बसपा पर पड़ सकता है आगामी चुनाव में? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि जब तक दंगल चल रहा था तब तक बीजेपी और बीएसपी स्ट्रांग उभरती नजर आती, क्योंकि मुस्लिम वोट और पिछड़ा वर्ग जो था वो कंफ्यूज था। उसको लग रहा था कि उसका फ्यूचर, जो कार्यकर्ता उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनका फ्यूचर क्या है, कहाँ जाए वो। अगर एक पिता की ओर जाते हैं तो पुत्र नाराज हो जाएगा, पुत्र की ओर जाते हैं तो पिता नाराज होगा। तो वोट कहीं ना कहीं जरूर कट गए थे और बीजेपी और बीएसपी को फायदा होता जरूर। और सबसे बाद अहम आपको बता दूं कि बीएसपी को फायदा ज्यादा होता नजर आ रहा था, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो या तो कहा जाए अगर पूरी एनालिसिस करी जाए तो या तो सपा में जाता है या तो बीएसपी में जाता है, तो उसको खासा फायदा होता नजर आ रहा था। अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि सब इक्वल हो चुके हैं, जो चार पॉलिटिकल पार्टी बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपसे आगे और भी जानकारी लेने चाहिए। धन्यवाद अभी तक की जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।